हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे 11th या 12th में हैं उनको पता ही है रिलेशन और फंक्शन की इम्पोर्टेंस। रिलेशन और फंक्शन अपने आप में ही एक अलग मैथमेटिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज हम पहले रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे की चीज़ों को सीखेंगे। तो सबसे पहले रिलेशन जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है, तो इससे रिलेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ज़रा इसको हम पहले समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट दरअसल दो सेट्स का प्रोडक्ट है। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और फिर इसके ज़रिए से हम देखेंगे कि क्या रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि सपोज ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और एक सेट और है बी जिसमें सपोज 2 एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का हमें प्रोडक्ट लेना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट या कुछ बुक्स में इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी लिखा गया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मतलब है, क्या होता है? पहली चीज तो इसका नोटेशन क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। इसे इस तरह से हम नोट करते हैं या डिनोट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक नोटेशन है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है सेट ए का सेट बी के साथ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है इसकी डेफिनेशन। तो हम ये कहते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब पहली चीज़ तो पेयर और दूसरा वो भी ऑर्डर्ड। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होता है, तो जैसे 9th 10th में हम पढ़ते थे कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखते थे तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे लिखते, सपोज एक पॉइंट पी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। तो ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो पेयर तो है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, बजाय मतलब 2 और 3 की बजाय मैं इसको अगर 3, 2 लिख दूँ तो फिर ये एक नया पॉइंट बन जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब पेयर तो है ही नंबर्स का, साथ में यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। ठीक, तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। ये किसका घर है? ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का घर है। किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स? किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पर? सच दैट फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। फिर से समझ लीजिए, A cross B Cartesian product. What is Cartesian product? Cartesian product is the set of all the ordered pairs such that first element of this ordered pair belongs to first set and second element belongs to second set. मतलब अगर मैं यहाँ पर B क्रॉस A लिखता हूँ, B क्रॉस A, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं A क्रॉस B कर रहा हूँ या B क्रॉस A कर रहा हूँ। अगर मैं B क्रॉस A कहूँगा तो ये B क्रॉस A क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है? B का A के साथ है। अब ये अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही आएंगे, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। और ये ऑर्डर्ड पेयर किस तरह के होंगे? ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। लेकिन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसका पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? पहले सेट से। अब इस बार जो पहला एलिमेंट x है वो किससे आएगा? पहले सेट यानी कि B से आएगा। तो x बिलोंग्स टू B। और जो सेकंड एलिमेंट है y वो कहाँ से आएगा? वो सेकंड सेट से आएगा। y बिलोंग्स टू सेकंड सेट। इस बार सेकंड सेट मैंने क्या लिया? ये लिया हुआ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का घर होता है जो ए और बी के बीच पॉसिबल हैं। लेकिन किस तरह के? ऑर्डर्ड पेयर बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से उठाना है अपने को? फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट कहाँ से उठाना है? सेकंड सेट से। ठीक, मान लीजिए कि अगर सेट ए मेरे पास ये है और सेट बी ये है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है सब लिख डालिए, क्योंकि ये क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है सब बना कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से उठाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहला एक ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। पहला एलिमेंट कहाँ से उठाएंगे? पहले सेट से। तो पहले सेट से मान लीजिए सबसे पहले मैंने 1 लिखा,
तो अब दूसरा एलिमेंट मुझे कहाँ से उठाना है, दूसरे सेट से, क्योंकि हम दूसरा सेट क्या लिया हुआ है बी, तो बी से उठाइए। तो बी से मैं क्या ले सकता हूँ, ए भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ। तो सपोज मैंने पहले ए ले लिया, तो क्या 1 के साथ सिर्फ ए ही ले सकता था, 1 के साथ मैं बी भी तो ले सकता हूँ। तो 1 के साथ मैंने एक बार ए ले लिया, 1 के साथ एक बार बी ले लिया। अब और भी कोई पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इस बार हम 2 ले लें, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, तो 2 ले लिया, 1 तो ले चुका हूँ, 2 ले लिया। तो सेकंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेकंड सेट से। तो सेकंड सेट से क्या क्या ले सकते हैं, एक बार ए ले सकते हैं, एक बार बी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं तीसरा एलिमेंट लूँ यहाँ से फर्स्ट सेट से, तो वो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 के साथ सेकंड एलिमेंट अगर ये वाला यहाँ से उठाऊँ, तो 3 के साथ ए आ जाएगा और एक बार 3 के साथ बी आ जाएगा। अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। तो ये क्या है, सारे के सारे मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। और हर एक ऑर्डर पेयर को आप ध्यान से देखिए, हर एक ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से आया है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आया है, ठीक है। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, तो अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं, तो जब मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा तो फिर से मुझे यहाँ क्या लिखना है, बी क्रॉस ए क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर लिखिए, फिर से लिखिए। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर लिखते वक्त जो पहला एलिमेंट है वो कहाँ से आना चाहिए, फर्स्ट सेट से आना चाहिए। अब फर्स्ट सेट है क्या, फर्स्ट सेट है ए कॉमा बी, तो पहला एलिमेंट मैं वहां से उठा लेता हूँ, सपोज ए। अब दूसरा एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए, दूसरे सेट से। तो दूसरे सेट से मैं क्या उठा सकता हूँ, तो मैंने सपोज 1 ले लिया, तो A1 1 हो गया। फिर से ए के साथ मैं और क्या ले सकता हूँ, तो ए के साथ मैं 2 ले सकता हूँ, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। और क्या ले सकता हूँ, तो मैं ए के साथ 3 भी ले सकता था, तो A3। इसी तरह से और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, B1 B2 B3, ठीक है। तो ये भी आ जाएगी B1 B2 और B3। क्या ये बात समझ में आ गई। तो ये है बी क्रॉस ए। अगेन बी क्रॉस ए क्या है, देखिए यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने लिख दिए हैं। ये एक सेट है और इस सेट में मैंने सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं जो बी क्रॉस ए में पॉसिबल थे। लेकिन हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है। अब यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, क्या ये दोनों सेम सेट है। ध्यान दीजिए, क्या ये दोनों सेट सेम है, नहीं। क्योंकि अगर मैं ए क्रॉस बी में देखूं तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं 1A 1B 2A 2B 3A 3B। लेकिन इस बी क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स आप देखें तो इससे डिफरेंट है, इससे डिफरेंट है। क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस मैं देख रहा हूँ कि सारे एलिमेंट्स डिफरेंट देखिए ये 1A है और यहाँ पर A1, ये 2A है, ये A2 है, तो ये तो सारे डिफरेंट एलिमेंट हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए A क्रॉस B और B क्रॉस A बिल्कुल अलग अलग आए हैं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं है। लेकिन एक चीज आप और ऑब्जर्व करें कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और B क्रॉस A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 एलिमेंट है, इसमें भी 6 एलिमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B एंड कार्डिनैलिटी ऑफ B क्रॉस A, कार्डिनैलिटी ऑफ B क्रॉस A इज सेम। A क्रॉस B और B क्रॉस A की कार्डिनैलिटी जो है वो सेम होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब हम इसी से समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है, दो सेट और दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर्स, और उन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कैसे लिखते हैं और उसकी कार्डिनैलिटी, ये सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन। तो आप समझिए कि रिलेशन हम किसे कहते हैं, रिलेशन। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी A क्रॉस B लिखा हुआ था, A क्रॉस B का अगर मैं कोई भी सबसेट लेता, A क्रॉस B जैसे आपने यहाँ पर अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था, उसका मैं कोई भी सबसेट लूंगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एक रिलेशन कहेंगे। कोई भी सबसेट, ध्यान दीजिएगा, एवरी सबसेट
of A cross B is said to be a relation from A to B। अगर मैं A क्रॉस B का कोई भी सबसेट लूंगा तो मैं उसे एक रिलेशन करूंगा। मैंने A क्रॉस B मिटा दिया था, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ। यहाँ पर A क्रॉस B क्या लिखा हुआ था मैंने, 1A और 1 2 3 लिया था, तो 1B 2A 2B 3A और 3B ये हमारा A क्रॉस B था। ठीक है, अगर मैं इस A क्रॉस B का कोई भी सबसेट लूंगा, इस A क्रॉस B का कोई भी सबसेट लूंगा, सबसेट आप समझते ही हैं, तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कुछ एक एलिमेंट उठा लिए हैं, जैसे कि मैंने इसका एक सबसेट ले लिया, इस क्योंकि ये A क्रॉस B का एक सेट है, इसमें से कुछ एलिमेंट मैंने उठा लिया। सपोज मैंने यहाँ से उठा लिया 1A और 1B और सपोज एक वहाँ से 2B उठा लिया। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये उठा लिया, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये सेट इस A क्रॉस B का एक सबसेट है? अगर A क्रॉस B का ये सबसेट है तो फिर ये एक रिलेशन है। तो मान लेते हैं कि इस रिलेशन का नाम जो है वो क्या है, R1 है। R1 है। अच्छा, ये A क्रॉस B में था, A क्रॉस B में था, तो ये रिलेशन R जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, A से B में डिफाइन है। तो A और B मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये रहा हमारा सेट A और ये रहा सेट B। ये सेट B है और ये सेट A है। अच्छा, A में कितने एलिमेंट आपने लिए थे? A में लिए थे 1 2 3। A में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। और B में आपने कितने एलिमेंट लिए थे? B में आपने 2 एलिमेंट लिए थे, A और B। तो यहाँ पर हमारे पास थे A और B। अब ये रिलेशन R जो है, R1 जो है, उसमें 1 की मैपिंग किससे हुई है? 1 की मैपिंग किससे हुई? A से। 1 का रिलेशन जो है वो किससे आ रहा है? A से आ रहा है। तो 1 का रिलेशन किससे है? A से। फिर यहाँ पर 1 का रिलेशन किससे है? B से। 1 का रिलेशन जो है वो B से, और 2 का रिलेशन भी किससे है? B से। 2 का रिलेशन B से। तो ये जो रिलेशन R है उसकी मैपिंग मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाई है। तो मैंने देखिए फिर से मैं बता दूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है A क्रॉस B, इसका कोई भी आप सबसेट लें तो उसको आप क्या कहते हैं? एक रिलेशन कहते हैं। कहाँ से कहाँ? A से B में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, एक और भी मैं ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं एक कोई दूसरा सबसेट ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सपोज 1B और 3A ले लिया, 1B एंड 3A। तो ये भी, क्योंकि ये भी A क्रॉस B का एक सबसेट है, तो इसे भी मैं क्या कहूँगा? एक रिलेशन कहूँगा। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया R2। अब R1 की मैपिंग मैंने यहाँ पर बना दी है। अगर R2 की भी मैपिंग यहाँ पर बना था तो 1 की इमेज क्या आती? B, यानी कि 1 की मैपिंग किससे होती? B से, और 3 की मैपिंग किससे हो जाती? A से। 3 की A से होती। तो ये भी क्या होता है? एक रिलेशन हो गया। ठीक, तो मैं इसकी मैपिंग बना रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक की मैपिंग बना दी है R1 की। तो ये एक R1 क्या है? एक रिलेशन है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो ऐसे बहुत सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं। अच्छा, किसी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं टोटल? तो हमने पढ़ा है कि किसी सेट के जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। अब जैसे कि मैं ये सेट की बात करूँ, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पर A लेता हूँ। अब A में मान लीजिए आपके कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस A में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, यानी A की कार्डिनलिटी कितनी है? 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि A में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स A के कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स that is 2 to the power n, where n is number of elements in the set। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। तो इस सेट के टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power 3। 2 to the power 3 मतलब 8। तो टोटल इसके 8 सबसेट बनेंगे। फिर से मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं ये पूछूं कि A क्रॉस B के टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 to the power 6। 2 to the power 6। इसका मतलब इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं A से B में? 2 to the power 6। ठीक है, तो इस बात को हम जरा यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज, तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जितने टोटल सबसेट्स हो सकते हैं ए क्रॉस बी के। अब ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 टू द पावर, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम n, n मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे, और ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आने वाले हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी मतलब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सेट ए से सेट बी में टोटल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो हम कहेंगे 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इनटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। इस बात को एक हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेट है मेरे पास ए, एक सेट है ए, और ए में 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है बी, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है सपोज ए और बी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ए की कार्डिनैलिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 4, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स हैं 4, और कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी है 2। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, मतलब नंबर ऑफ रिलेशन बताइए जो ए से बी में डिफाइन किए जा सकते हैं, तो हमें पता है कि ए से बी में उतने ही रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं जितने कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स आएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो यहाँ पर आएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, that can be defined from A to B, is 2 to the power कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B लिख दीजिए, या कार्डिनैलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ B लिख दीजिए, एक ही बात है। और 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए है 4 इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी कितनी है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी है 2, तो 2 टू द पावर 8, और 2 टू द पावर 8 आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना है, 2 4 6 8 और सॉरी 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो ये आ जाएगा 256। ठीक है, एक बार खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो, है ना। तो फिलहाल किसी सेट में, सॉरी, अगर हमको कोई दो सेट इस तरह देखिए, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो सेट आपको गिवन है और वो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 टू द पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए मतलब पहले वाला सेट मल्टीप्लाई बाय कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो इस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया और जो रिलेशन बताया वो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का घर है। लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे होते हैं, इनमें इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कहाँ से आता है, पहले सेट से आता है, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आता है, दूसरे सेट से आता है। ठीक,
तो ये तो हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसके बाद हमने रिलेशन समझा कि रिलेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट या इस क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट आप लीजिए वो क्या हो जाता है, एक रिलेशन हो जाता है। डेफिनेशन क्या है इसकी, तो आप डेफिनेशन कुछ इस तरह से कहते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज सेड टू बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब क्योंकि हर सबसेट एक रिलेशन है, तो फिर सवाल ये है कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सेट थ्योरी में कि अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 to the power n। तो अगर a क्रॉस b के एलिमेंट्स मुझे पता हो तो मैं फिर ये भी बता सकता हूँ कि इसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं। और अगर मैं ये बता सकता हूँ कि टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, इट मीन्स मैं ये बता सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने डिफाइन किए जा सकते हैं a से b। तो अगर मेरे पास a और b है, सेट A है और सेट B है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B इज 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ B। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँगा और आपको समझाऊंगा कि इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या है, और अगर मुमकिन हुआ तो उसी वीडियो में मैं शुरू करूंगा फंक्शन, और फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।